मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आपको संबंध सूचक शब्दों की संस्कृत बताने जा रही हूँ। यानी जो आपकी रिश्ते में जो लोग होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, फिर मैं आपको उसकी संस्कृत बताऊंगी। पिता, पिता को संस्कृत में कहते हैं जनकः पितृ। दादा और बाबा को संस्कृत में कहते हैं पितामह। माता, माता को संस्कृत में कहते हैं जननी मातृ। दादी को संस्कृत में कहते हैं पितामही। दादी को क्या कहते हैं संस्कृत में? पितामही। नाना, नाना को संस्कृत में कहते हैं मातामह। मातामह। नानी को संस्कृत में कहते हैं मातामही। चाचा को संस्कृत में कहते हैं पितृव्यः। क्या कहते हैं? पितृव्यः। लड़का को संस्कृत में पुत्रः कहते हैं। पोता, पोता को संस्कृत में पौत्रः कहते हैं। लड़की को संस्कृत में पुत्री कहते हैं। पोती, पोती को संस्कृत में पौत्री बोलते हैं। क्या कहते हैं? पौत्री। भाई को संस्कृत में भ्राता कहते हैं। भाई को क्या कहते हैं? भ्राता। बड़ा भाई, बड़े भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्रजः। अग्रजः। छोटा भाई यानी छोटे भाई को संस्कृत में कहते हैं अनुजः कनिष्ठ सहोदरः। अनुजः कनिष्ठ सहोदरः। भतीजा, भतीजा को संस्कृत में कहते हैं भ्रातृपुत्रः, भ्रातृसुतः, भ्रातृजः। भतीजी को संस्कृत में कहते हैं भ्रातृपुत्री, भ्रातृसुता, भ्रातृजा। और बहन को संस्कृत में कहते हैं भगिनी, स्वश्री या स्वसा। ठीक है। पति, पति को संस्कृत में पति ही। पत्नी को संस्कृत में स्त्री, पत्नी, भार्या। स्त्री, पत्नी और भार्या कहते हैं। तीनों आप स्त्री लिख सकते हैं या पत्नी भी और भार्या भी, तीनों सही हैं। साला, साला को संस्कृत में कहते हैं शालः। साला होता है, साला कहते हैं पत्नी के भाई को, उसको शाला संस्कृत में बोलते हैं। ससुर, ससुर कहते हैं श्वशुरः, श्वशुरः। ठीक है। इसमें श्वशुर, श्वशुरः, श्वशुरः दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सास को कहते हैं श्वश्रुः। मामा को संस्कृत में कहते हैं मातुलः। मामी को संस्कृत में कहते हैं मातुलानी, मातुली, मातुलानी, मातुली। दामाद, दामाद यानी जवाई को कहते हैं जामाता। दामाद कौन होता है? बेटी का पति। जामाता। नौकरानी, नौकरानी को संस्कृत में कहते हैं परिचारिका, परिचारिका। सखी, सखी को संस्कृत में अलिही कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिही। मित्र, मित्र को संस्कृत में मित्रम, वैस्यः, सुहृद, ये तीनों नाम बुलाए जाते हैं। मित्र को संस्कृत में कहते हैं भांजा। भांजा को संस्कृत में भाग्नेयः, स्वस्त्रियः, भाग्नेयः, स्वस्त्रियः कहते हैं। भौजाई यानी भाभी और भौजाई, कुछ लोग भौजाई कहते हैं, कुछ लोग भाभी कहते हैं। भाई की पत्नी को भाभी बोला जाता है। उसको संस्कृत में भ्रातृजाया, प्रजावती कहते हैं। औरत को संस्कृत में स्त्री, योषित, नारी कहते हैं। चाची को संस्कृत में पितृव्य पत्नी, पितृव्या, पितृव्य पत्नी भी सही है और पितृव्या। जीजा यानी बहनोई, यानी बड़ी बहन के पति को कहते हैं
आवुत्तः भगिनीपति। देखो है ना, भगिनी का अर्थ होता है बहन, पति, भगिनीपति। देवर को संस्कृत में कहते हैं देवरः। देवरानी को संस्कृत में कहते हैं यात्री या याता, यात्री या याता। परदादा को, ठीक है, अब मैं आपको, परदादा को संस्कृत में कहते हैं प्रपितामहा। परदादी को संस्कृत में प्रपितामही कहते हैं। परनाना को संस्कृत में प्रमातामहा, प्रमातामहा। परनानी को संस्कृत में प्रमातामही कहते हैं। और परनानी, अब पुत्र के बारे में बताती हूँ। पुत्र को संस्कृत में आत्मजः कहते हैं, पुत्रा भी कहते हैं, आप पुत्रा भी लिख सकते हो, आत्मजः भी। पुत्री को संस्कृत में कहते हैं आत्मजा, उसमें आत्मजः था यानी विसर्ग लगा था पुत्र में, आत्मजः, और पुत्री में आत्मजा। रंडा को संस्कृत में कहते हैं विधवा, विश्वस्ता, रंडा। वेश्या को संस्कृत में कहते हैं गणिका, वार स्त्री, वेश्या। दुश्मन को संस्कृत में कहते हैं अरि, रिपु, शत्रु। मैंने कोशिश की है कि संबंध सूचक जितने भी प्रकार के शब्द हों उन सब की मैं संस्कृत बताऊं, क्योंकि पता नहीं आपको कब कौन से शब्द की जरूरत पड़ जाए, तो आपको उसकी संस्कृत पता होनी चाहिए। नौकर को कहते हैं संस्कृत में भृत्याः, प्रेष्याः, अनुचराः। मालिक को संस्कृत में कहते हैं स्वामी, प्रभु। यार को संस्कृत में कहते हैं जारः, उपपतिः, जारः, उपपतिः। रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी संबंधी को क्या कहते हैं संस्कृत में ज्ञाति, बंधु। समधि को संस्कृत में कहते हैं संबंधिनः। समधिन को कहते हैं संबंधिनी, समधिन को संस्कृत में क्या कहते हैं संबंधिनी। ताऊ को संस्कृत में कहते हैं ज्येष्ठ पितृव्यः, ज्येष्ठ पितृव्यः। ताई को संस्कृत में कहते हैं ज्येष्ठ पितृव्या। आपने देखा उसने विसर्ग लगा था, इसमें बड़े आगे मात्रा लगी है। बुआ को संस्कृत में कहते हैं पितृश्वसा। मौसी को संस्कृत में कहते हैं मातृश्वसा। याद रखना, पिता की तरफ से होती है, चूंकि बुआ पिता की बहन होती है इसलिए पितृश्वसा कहते हैं, और मौसी जो है माता की बहन होती है इसलिए उसको कहते हैं मातृश्वसा। साली को संस्कृत में कहते हैं श्याली, साला को श्याला कहते हैं, यहाँ श्याली। देवता को कहते हैं संस्कृत में दौहित्रः, दौहित्रः। देवती, देवती को संस्कृत में कहते हैं दौहित्री। पुत्रवधू यानी बहू को कहते हैं श्रुनुषा, श्रुनुषा, आदि सा है श्रुनुषा। गोद लिया पुत्र दत्तक पुत्रः, गोद लिया पुत्र को संस्कृत में कहते हैं दत्तक पुत्रः। भांजी, भांजी को कहते हैं भागिनेयी, भांजी को क्या कहते हैं भागिनेयी। फूफा, फूफा को संस्कृत में कहते हैं पितृश्व श्रीपति। मौसा को संस्कृत में कहते हैं मातृश्व श्रीपति, है ना, जो पिता की तरफ का रिश्ता होता है उसमें पितृ शब्द लगा हुआ, पितृश्व श्रीपति। मौसा को मातृश्व श्रीपति, मातृश्व पितृश्व दोनों में श्रीपति लग गया। मौसी को कहते हैं मातृस्वसा, मौसी को संस्कृत में क्या कहते हैं मातृस्वसा। बड़ी बहन को संस्कृत में कहते हैं अग्रजा, अग्रजा। छोटी बहन को संस्कृत में कहते हैं अनुजा। पुरुष को संस्कृत में कहते हैं पुरुषः। सगा भाई को संस्कृत में कहते हैं सहोदरः, उदर का मतलब पेट होता है, सहोदरः। सगी बहन को कहते हैं सहोदरा, वहाँ सहोदरः है, विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ सहोदरा, बढ़िया की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। बहन में चचेरा भाई, चचेरा भाई को संस्कृत में कहते हैं पितृव्य पुत्रः। चचेरी बहन को संस्कृत में कहते हैं पितृव्य पुत्री। भाभी को संस्कृत में कहते हैं भातृजाया। फुफेरा भाई को संस्कृत में कहते हैं पितृश्व स्त्रियः या पैतृश्व सेयः। फुफेरी बहन को संस्कृत में कहते हैं
पितृष स्त्रिया। ननद को संस्कृत में कहते हैं नानद्री या ननांदा, नानद्री या ननांदा। मौसेरी बहन को संस्कृत में कहते हैं मातृष स्त्रिया। जैसे फुफेरी बहन को कहा पितृष स्त्रिया, या मौसेरी बहन को क्या कहा मातृष स्त्रिया। मौसेरा भाई को संस्कृत में कहते हैं मातृष स्त्रियः, विसर्ग लग गया। जेठ को कहते हैं संस्कृत में पत्यग्रजः, यानी पति का अग्रज, पति का बड़ा भाई, पत्यग्रजः। और जेठानी को कहते हैं पत्यग्रजा। मामा का पुत्र को संस्कृत में कहते हैं मातुलः पुत्र। मामा की पुत्री को संस्कृत में कहते हैं मातुलः पुत्री। और बुआ को संस्कृत में कहते हैं पितृस्वसा। आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको 81 यानी 81 संबंध, 81 नाम बताए हैं संबंधियों के, उनकी संस्कृत मैंने आपको बताई है। आप कुछ तो बड़े आराम से, जैसे मामा का पुत्र मामी, मामा का पुत्र मामा पुत्री, कितना सरल है, मातुला पुत्र मातुला पुत्री। ऐसे आप यहाँ मौसेरी बहन, मौसेरा भाई या फुफेरी बहन, इनको आप देखिए कि कितने आराम से आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको ये बड़ी जल्दी से सारे समझ में आ जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि सारे संबंधों के नाम एक जगह आपको मिल जाएं, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है।